स्टूडेंट। तो आज के हम इस क्लास में प्रतिशत चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक AB फार्मूला पर आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। यदि आप AB फार्मूला को आसानी से जान जाते हैं तो आप मेगा छात्रवृत्ति में आसानी से 1 नंबर पा सकते हैं। तो क्या है AB फार्मूला, हम चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपका जो AB फार्मूला होता है वो होता है A + B + माइनस AB बटा 100। क्या होता है? AB बटा 100। क्या होगा? AB बटा 100। जैसे देखिए, अगर प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या होगा? वृद्धि होगा तो क्या लेंगे साइन? प्लस का। अब प्रतिशत कमी होगा तो हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन। यह है आपका AB फार्मूला। कुछ इसमें एक बात याद रखिएगा, जैसे देखिए कोई आकृति द्विविमीय है। द्विविमीय मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो। त्रिविमीय आकृति हो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तो उसके लिए अलग अलग है कंसेप्ट। ठीक है। अगर त्रिविमीय है तो इस क्रिया को हम लोग एक बार और करते हैं, 3 बार। ठीक है, ऐसे 2 बार। अब देखिए क्या है, पहला प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका 20% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है ना जी, कमी हो रहा है। तो इसके क्षेत्रफल में ना कहता है, तो क्षेत्रफल क्या है? द्विविमीय आकृति है ना, तो इसको 2 बार गुना करेंगे। कैसे? जी देखिए, जब 20% की कमी हुआ तो पहला बार कमी होगा तो कितना होगा? -20। और दूसरा बार कमी होगा तो कितना हो जाएगा? -20। अब माइनस माइनस प्लस, ऐसे इधर गुना कर दीजिए तो -20 गुना -20। अब बटा में कितना हो जाएगा? 100 होगा ना। जैसे A + B + माइनस AB बटा 100 वाला पर होगा ना सेट। पहला घटा, दूसरा बार भी घटा, क्योंकि क्षेत्रफल ना है तो 2 बार घटेगा। अब देखिए तो ये माइनस माइनस कितना हो गया? 40 प्लस, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 400 बटा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, तो -40 प्लस कितना हो जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी माइनस में आवे इसका मतलब है कि आपको कमी हुआ है। क्या हुआ है? कमी। और यहाँ पे प्लस आवे तो आपको समझना है कि वहाँ पे क्या हुआ है? तो -36% है जी। तो देखिए माइनस किसको बतला रहा है? कमी को। तो आप देख लीजिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? समझ में आ गया होगा। आप जैसे देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी त्रिज्या वृद्धि हो जाएगी। उसकी जो त्रिज्या है वो कितना वृद्धि हो जाएगा? त्रिज्या में वृद्धि न करें जी। तो देखिए पहला है 10% बढ़ा दिए हैं ना आप, तो 10% बढ़ा दिए हैं तो A + B + माइनस AB बटा 100 हो जाएगा। तो 10% बढ़ा तो +10, फिर दोनों बढ़ न रहा है तो फिर कितना लेंगे? +10। और देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस 10 गुना 10 बटा में 100। 1 0 से 10 10 अब प्लस 1, तो कितना हो गया? 21%। इसके आगे साइन है कुछ, यानी प्लस में है तो प्लस। देखिए यहाँ पे वृद्धि और कमी ना दिया है तो आप आसानी से ऑप्शन नंबर C कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा। अब तीसरा प्रश्न कहता है किसी आयत की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 5% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? यही ना। देखिए पहला कम कुछ हो रहा है, लंबाई 10% बढ़ा तो बढ़ा उसका मतलब कुछ लिखेंगे प्लस में 10। और दूसरा है चौड़ाई 5% बढ़ जाता है बढ़ाने पर, तो चौड़ाई भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए AB प्लस तो प्लस 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 होगा कि ना। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये दोनों का गुना यहाँ पे होता है। अब बटा में कितना हो जाएगा? तो 1 0 से 5 दूनी हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 + 5 + 1 बटा, तो कितना हो जाएगा? 15 + 1 बटा 2, तो 15 दूनी 30 यानी 31 बटा
तब 15.05 15.5 ना आएगा जी। ऑप्शन में है यह है। अरे 15 जीरो के बाद हम लिख सकते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? प्लस में आया है तो 15.50 की कुछ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, शिवदत्त की आय 2022 में 10% बढ़ी तथा 2023 में 20% की कमी हो गई। तो बताए कि शिवदत्त के मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। जैसे हम हैं, मान लेते हैं कि हम कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं कोई कंपनी में, तो क्या होता है कि 2022 में मेरा 10% जो पैसा था आमदनी जितना कमा रहे थे उसमें 10% की वृद्धि हो गया, यानी बढ़ गया। लेकिन जैसे हम तो खुशी से पागल हुए, जैसे 2023 में क्या हो गया, 2023 में हमारा आय में क्या हो गया, कमी हो गया, फिर हम रोने लगे। तो आखिर हमारे बाबूजी पूछेंगे कि बेटा बताओ कि जो तुम्हारा जो क्या मंथली मिल रहा है उसमें प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कमी हुई, पूछेंगे ना जी कि उतने पर खट रहा है। पुराना होता है तो बढ़ता है ना पैसा, तो पता कर लीजिए क्या हुआ मेरा हाल, जान लीजिए इसमें। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा तो कि देखिए 2022 में 10% बढ़ा ना, तो फार्मूला कुछ होता है a + b + -ab बटा, तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा तो यानी उसको प्लस में लिखेंगे। आप देखिए फिर 2023 में 20% की कमी ना हुई, तो कमी होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे ना। अब प्लस माइनस आई दोनों का गुना ना, तो 10 गुना, अब बटा में तो 1 0 से तो देखिए प्लस में 10 अब माइनस में 20, तो कितना हो जाएगा, माइनस में इधर कितना हो गया, -2 ना, कुछ तो 2 है ना, तो देखिए माइनस कितना हो गया। अब माइनस किसको बतलाता है, माइनस किसको बतलाता है, कमी को। किसको बतलाता है, तो हमारा आमदनी में 2023 में क्या हो गया, कमी हो गया। कितना परसेंट का, तो बाबूजी पीटेंगे ना जी कि छोटा ही काम नहीं करता है लगता है कंपनी में, इसीलिए इसका जो मंथली है कि क्या हो गया है, घट गया है। क्या हो गया है, लेकिन ये बढ़ा था वो बात, तो हम बताए नहीं बाबूजी के, वो पैसा तो हम क्या कर लिए, बचा न लिए। डस्टर कहाँ गया जी। देखिए 5वां प्रश्न है आपका, यदि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपका क्षेत्रफल द्विविमीय है, यहाँ पे त्रिज्या था द्विविमीय है क्योंकि πr² 2 बार होगा, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 2 बार होगा, और यहाँ पे घन ना है जी, घन में कितना डायमेंशन 3, तो कितना बार ये घटना घटेगा, अभी इसी पे घटना घटेगा। कैसे, जो देखिए पहले 2 बार का निकाल लीजिएगा, तब पहला यहाँ पे देखिएगा 10% की वृद्धि ना हुआ, तो पहला 10% की वृद्धि हुआ तो +10, फिर दूसरा में क्या हुआ 3 बार ना करेंगे, तो एक बार और 10% की वृद्धि होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 गुना 10 बटा में 1 0 से तो 10 और 10 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, अब ये 21% देखिए ऑप्शन दे दिया है ना, मार के नहीं निकालिएगा, ठीक है ना, तो आप लात खा जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होगा कि ना होगा मत सोचिए, एक नंबर आपके बोर्ड क्या कहता है, मेगा छात्रवृत्ति के लिए काफ़ी है, महत्व रखता है 1 नंबर। अब तो ये आंसर होगा नहीं, तो देखिए अब हम फिर से चलेंगे अभी फार्मूला पर, तो अब जो ए का मान होगा वो कितना होगा 21। यहाँ पे देखिए हम मिटा देना, अब इतना की है तो कितना है 21% ना, तो याद रखिए कितना आया है, तो अब ये तुम्हारा हो गया कौची ए का मान, तो 21%। अब प्लस ये तो 2 बार के ना किए, तो यहाँ पे 3 बार ना था, तो एक बार और करेंगे तो कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा ना जी, तो प्लस इसके आगे भी प्लस, तो कितना होगा 21 गुना 10 बटा में ना, समझ में आ रहा आया ना किए जे। अब देखिए 1 0 से 1 0 हो जाएगा ना, अब कटेगा तो 21 और 10 31, अब प्लस 21 बटा 10, तो 31 और प्लस इसको भाग देंगे
तो एक अंक ना है 0, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा कि ना। तो ये देखिए प्लस में ना आया है तो क्या हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।